वर्तमान समय में डिप्रेशन ऐसा हो गया जैसे कॉमन चीज़ हो गई। पहले के ज़माने में कोई आदमी परेशान होता था तो लोगों को अचंभित लगता था, ये बेचारा परेशान है तो इसको सहयोग करना चाहिए, तो सभी लोग उसको सहयोग करते, सलाह देते, सुझाव देते, क्या क्या किया जा सकते वो उसको सहयोग करते। मगर आज के दिन में हर एक आदमी डिप्रेशन में है, इससे ये चीज़ कॉमन हो गई और लोगों को ये भी बात भूल गई कि ये कॉमन चीज़ है नहीं। डिप्रेशन नहीं होना चाहिए था। कोई आदमी डिप्रेशन में है तो ये साधारण बात है नहीं, कुछ अनूठा हो गया, ऐसा नहीं होना आवश्यक था। तो आज हम इसी तरह नहीं सोचते। हर एक आदमी डिप्रेशन में है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसने मुझे ये क्यों किया, क्यों कहा, ये समझकर लोग चिंतित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, रिसीव नहीं किया, कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और मेरा थोड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों पे लोग इतना परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी को बाहर आने के लिए बहुत सारे रास्ता ढूंढते हैं। लोग परेशान है तो उस परेशानी से बाहर आने के लिए शराब घर में जाते, नशा का सेवन करते और बहुत सारे मनोरंजन है। अभी तो हाथ में मोबाइल है सबके, तो वहाँ कुछ भी देख लेते हैं मनोरंजन की सामग्री, तो इस तरह भुलाने लग जाते हैं। मगर जो भी जीवन में डिप्रेशन बढ़ता चले जा रहा, इस पर हम ध्यान देते नहीं। इसका रूट ऑपरेशन हम नहीं करते, इसकी जड़ में हम नहीं जाते, इसे भुलाने के उपाय हम खोजते। ये सब डिप्रेशन से भुलाने के उपाय है। ये फिल्म देखना, लोगों से बातचीत करके समय का व्यतीत करना, फ़ोन मोबाइल में व्यस्त होते रहना, ये सब चीज़ डिप्रेशन से भागने के उपाय है। शराब पी लेना इत्यादि। तो अध्यात्म क्या कहता है कि डिप्रेशन को इस तरह हम दूर नहीं कर सकते। हम शराब पी के डिप्रेशन से बाहर आ नहीं सकते, नशा का सेवन लेके हम इससे बाहर आ नहीं सकते। जब तक नशा होगा तब तक हम मूर्छा में होंगे, मगर जब हम होश में आएंगे तब वो समस्या ज्यों का त्यों रहेगा। उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने समस्या के जड़ में हम नहीं गए, हम उसको बाहर उसको ढकने के हमने प्रयास किया। तो इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग का तर्क। तो कहते हैं शुतुरमुर्ग जब उसके सामने कोई दुश्मन आ जाता है तो वो अपना सर वो बालुआ में गड़ा देता है और ये समझता है कि जब सर में बालू में धंसा दूंगा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा दुश्मन, तो दिखाई नहीं पड़ेगा तो मुझे कैसे मार सकता है। तो ऐसा तर्क करता है और सर को धंस देता है ज़मीन पर और उसके दुश्मन आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारा भी जो तर्क है वो भी शुतुरमुर्ग का ही तर्क है। हम भी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये जो प्रयास करते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई प्रवचन सुनता है, कोई नशा का सेवन करता है, कोई दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करता है, कोई पद प्रतिष्ठा में लग जाता है, कोई धन कमाने में लग जाता है। ये सभी शुतुरमुर्ग का तर्क है, वहाँ से भागने का इरादा है, मगर वो पीछे ही होगा डिप्रेशन आपके, क्योंकि आपने उसका उपचार ही नहीं किया। अगर कोई बीमारी है उसका आपने उपचार नहीं किया तो बाहर से आपने अच्छा कपड़ा लगा लिया, अच्छे सा कार में आप बैठ गए, तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा।
क्योंकि बीमारी तो आपके शरीर के अंदर होगा ना, तो डिप्रेशन भी हमारे मन के अंदर होगा। तो जहाँ जाएंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, डिप्रेशन वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए दीर्घकालीन उपाय क्या है, अध्यात्म क्या कहता है, वो बात महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन को डिप्रेशन नहीं कहना है, व्याख्या नहीं करना है इसको। क्योंकि जब भी हम व्याख्या करते हैं तो उसको हम तिल को पहाड़ बना देते हैं, उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे भय होता है तो सामान्य सा भय होता है, मगर और ज़्यादा बढ़ा दो भय को, बात करने लगो, किसी भूत प्रेत की कहानी बताने लगो, तो वो भय बढ़ता जाएगा, है ना। तो व्याख्या और कहानी उसके पीछे जब हम जोड़ेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो आप अपने को मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, इस तरह आप अपने को बोलते हो, तो आप क्या कर रहे हो कि उस डिप्रेशन को बढ़ा रहे हो। जैसे भूत प्रेत की कहानियाँ कहकर भय को बढ़ा जा सकता है। कोई आदमी भयभीत नहीं है तो उसको भूत प्रेत का कहानी सुना दो, उसका भय बढ़ता जाएगा। व्याख्या के कारण है वो। तो ऐसे ही डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मानसिक रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो इस तरह का जो विचार हम करते हैं, चिंतन करते हैं, इसको मानते हैं हम, तो ये मानने के कारण क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा, तो लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो डिप्रेशन को व्याख्या नहीं करना है। क्यों व्याख्या नहीं करना है? क्योंकि जो कुछ भी होता है, डिप्रेशन यानी क्या, हमारे मन और शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स विकसित हो जाते हैं, कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जहाँ हमको वो पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। वो बुरे विचार जिसको हम नहीं चाहते हैं वो विचार आता है, तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। मगर ये जो विचार आते हैं मन से, इसको देखना चाहिए कि ये विचार कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। इसको साइंस की तरह देखना है। डिप्रेशन हो रहा है तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए था मुझे, या मैं डिप्रेशन में हूँ, इस तरह व्याख्या करने की बजाय आपको ये देखना है कि वो डिप्रेशन कहाँ से उठ रहा है और क्यों उठ रहा है। तो आप पाएंगे कि ये डिप्रेशन अचेतन मन से आ रहा है। हमने अचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें दबा के रखी। कहीं पर हमको बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्सा प्रकट कर नहीं पाए, तो वो गुस्सा अचेतन में दब के रहेगा। रोना आया था, रो नहीं पाए, हंसना आया था, हंस नहीं पाए, लाज शर्म और सामाजिक नियम के कारण सेक्स का इच्छा पैदा हुआ था, तो सेक्स का पूर्ति कर नहीं पाए। लोभ लालच बहुत सारे चीज़ों के प्रति था, वो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जो कुछ भी हमको प्राप्त नहीं, जो भी अतृप्त इच्छाएं हैं, वो हमारे अचेतन मन में दबी पड़ी हुई है। और जो भी अचेतन मन में दबी पड़ी हुई है, वो चेतन मन में प्रवेश करेगी, वो वहाँ से झलकेगी। तो मन में विचार आएंगे, तो बुरे विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे। और जिसको हम बुरे विचार बोलते हैं, तो वो आने के कारण हम अपने को समझेंगे कि हम डिप्रेशन में है, और जो अच्छे विचार आएंगे तो उसको समझेंगे हम नहीं है डिप्रेशन में। मगर ऐसी बात नहीं है। अच्छा विचार आना और बुरा विचार आना दोनों एक ही बात होता है, क्योंकि दोनों विचार ही होते हैं। वो विचार उत्पन्न होने का कारण, उसका विज्ञान एक ही होता है। वो अचेतन मन से वो प्रकट होता है। वो दबा है ना, उधर भीतर दबा है, तो वो बाहर झलकेगा, उस स्वप्न में भी दिखाई पड़ेगा,
आप ऐसे ही बैठे हो तो मन में ऐसे ही विचार पकेंगे, निकलेंगे, भीतर का बाहर आएगा। तो इसको हम व्याख्या कर देते हैं पहले कि ये गलत विचार है, नहीं आना चाहिए था, ये डिप्रेशन है इत्यादि। तो इसके कारण क्या हो जाता, इसमें बल पहुंच जाता और ये विचार हमको और ज़्यादा पकड़ते। जैसे भूत की कहानी बताने के कारण भय बढ़ता है, तो ऐसे ही ये डिप्रेशन वाले विचार, ये भाव, ये हार्मोन शरीर का ये और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जैसे सेक्स का हार्मोन सक्रिय हो जाता है, किसी लड़का और लड़की को देख लिया तो सेक्स का हार्मोन्स खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही जब हमने उन विचारों के प्रति व्याख्या किया, उनका नाम दिया, उसको नहीं होना चाहिए था ऐसा बोला, तो वो हमारे भीतर के हार्मोन्स को बढ़ाएंगे और उसके कारण हमको और ज़्यादा उलझन का अनुभव होगा। विचारों में हम घिरा हुआ और कैद हुआ महसूस करेंगे। मगर अध्यात्म या ध्यान का शास्त्र ये कहता है कि जो भी अचेतन में दबा है उसका आप रेचन करो, उसको आप बाहर निकालो, उसको आप ऐसा मत बोलो कि नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था का क्या मतलब है? वो भीतर है तो आएगा ही ना। जैसे आपने आग लगा दी और उस पर धुआं आएगा, और किसी ने ये बोल दिया कि धुआं क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? वो आदमी परेशान होगा क्योंकि वो धुआं किसी वैज्ञानिक कारण से आ रहा है। आपने आग लगा दी और आग लगाने के कारण वो धुआं पैदा हो गया। तो जब ये बात आप समझेंगे कि आग के कारण धुआं पैदा हुआ, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि धुआं क्यों पैदा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और ये अच्छा धुआं आया, ये बुरा धुआं आया, ऐसा आप नहीं कहेंगे। ऐसे ही जो भी मन में विचार आते हैं ना, ये धुआं ही है। ये भीतर जो विचार अचेतन में दमित विचार है ना, ये आग की तरह ये जलते रहते हैं। तो ये बाहर प्रकट होते रहते हैं जैसे धुआं प्रकट होता है। तो इनके प्रति भी ऐसे ही भाव लाना है कि ये चीज़ें हमारे अंदर है, तो इसीलिए आई है। नहीं आना चाहिए था ये बात इसमें नहीं होगी। ये है तो आएगी ना, और आएगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि भीतर दबी थी तो दबने से अच्छा तो बाहर निकलना अच्छा होगा। क्योंकि एक बार बाहर निकल जाए तो फिर भीतर आप खाली हो जाएंगे, रिलीफ हो जाएंगे। जैसे आपके मन में बहुत दुख है किसी बात का, तो आपके दबा के उसको रखा है तो आप पीड़ित होते रहेंगे। मगर आप उस बात पर कभी रो लिए, अच्छे से क्रोधित हो गए, बहुत 1 घंटे तक आप उसी बात में घुरते रहे, तो अचेतन से वो चीज़ें बाहर निकल जाएगी और वो बातें आपको बाद में इस तरह पीड़ित नहीं करेगी जैसे पहले करती थी। आपने रो के उसको निकाल दिया या क्रोध प्रकट करके आपने उसको बाहर निकाल, जैसे आपके भीतर बहुत क्रोध है तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी कमरे में बंद करके अकेले आप गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। आप अकेले में आवाज़ निकाल सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं। तो गुस्सा को आप तकिया साथ में लेकर तो उस पर मार कर आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो बाद में आप हल्का हो जाएंगे। आप ऐसा प्रयोग करके देखना, कभी जब अकेले हो तो गुस्सा आ रहा है तो आप तकिया ले लेना और उस पर आप वार करना, उस पर आप मुक्का हनना, उसको आप उससे युद्ध करना, और पूरा मन से करना जितना हो सके। और आपके अंदर बहुत दुख है तो आप कहीं अकेले जाना और ज़ोर से चिल्लाना शुरू करना, आवाज़ें निकलना, तो वो बाहर आएगा। ये बात सच है। इसको बोलते हैं विज्ञान में और अध्यात्म में भी, इसको बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस का अर्थ होता है कि भीतर जो दबी हुई चीज़ें हैं तो उसको बाहर निकालना है। इसलिए ओशो का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेडिटेशन है
डायनामिक मेडिटेशन। तो उसमें वो सो यही प्रयोग करवाते हैं, उसको अचेतन का जो भी दबा हुआ है उसको बाहर निकालना है, चिल्लाना है, रोना है, हंसना है, जो भी आएगा भाव उसको ज़ोर से करना है। तो ऐसे करने से वो चीज़ें बाहर आएगी, आप और इससे रिलीफ हो जाएंगे। मगर आप उसको दबा के रहेंगे, उससे पीछे भागते रहेंगे शुतुरमुर्ग का तर्क की तरह, तो वो चीज़ें आपके अंदर ही दबी पड़ेगी और आपको कभी भी खुश नहीं होने देगी। तो डिप्रेशन को फेस करना है, उसको निकालना है, उसको देखना है। बुरा सा भी विचार बुरा क्यों ना हो, उसको आप फेस करना है। आप आंख बंद करके ये भाव करो कि जो भी बुरा विचार है वो आ जाए, और आप जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी दर्द है, उसको आप समझें और उसको आप बुला लें। और ज़्यादा दुख को आप बुला लें और पूरे ही दुखी हो जाए आप रोना आए तो वहाँ पर रो लेना, चिल्लाना है तो चिल्लाना, और कुछ नहीं करना है तो भी वो भाव में रहना, शुद्ध होकर उस भाव में रहना है। आप आधे एक घंटे वो क्रोध को निकालना है तो क्रोधित भाव में आप बैठे। तो मुद्राएं इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान में मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। मुद्रा का अर्थ ये है कि जो भी अचेतन में भाव है उस भाव में देर तक रहना है। क्रोध है भीतर तो क्रोधित होकर रहना है, और क्रोधित होने में कैसा भाव, आँख का चाल कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, वो संवेदना कैसा होगा, तो उस संवेदना में बैठना है। और हाथ का कैसा भाव होगा, तो एक क्रोधित आदमी कैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही दिखाई पड़ना है। आप वैसा ही आँख घूर के देखना है। तो 1 घंटे तक आपको वही भाव दशा में रहना है। आप दुखी है तो एक दुखी आदमी कैसे बैठता है, तो उस भाव में आपको बैठना है, उसी को बोलते हैं मुद्रा। तो एक ही मुद्रा में आपको बैठना है तो आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। तो डिप्रेशन से बाहर आने का उपाय यही है, उससे भाग के हम बाहर नहीं आ पाएंगे, उसको फेस करके उसको बाहर निकाल के ही हम उससे बाहर आ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान इस डिप्रेशन से बाहर आने का वैज्ञानिक मार्ग है, उससे अलावा कोई मार्ग है नहीं। तो मित्रों, आप ध्यान करना है, डिप्रेशन से बाहर आना है तो ध्यान की कला सीखनी है और उस भाव दशा में बैठना है। तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। तो उस किस्म के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप करना चाहते हैं तो मेरे पास भी कुछ वीडियोज है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।